मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी का, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उसे झेलना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय कब आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल इंस्पायर चैनल पर। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपा कर हमें बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तुरंत समझ लेता है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें नहीं जान पाता। हे देवर्षि, इन संकेतों में सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा में लेकर जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्य की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हों और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य ही बताइए। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब भी किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। ऐसे में जब मनुष्य का मन हमेशा प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं, जब मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर लेकर जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब ऐसे मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसके बाद के चौथे संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर कोई छोटे बच्चे बिन बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे आपके लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को जान जाना चाहिए कि अब उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्य को भेजता हूँ जिससे वह जान सके कि उसका शुभ समय शुरू होने वाला है, वो है कि जब कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्त मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके बाद जब किसी महिला का बायां और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद सातवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलता है
और रास्ते में उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाएं, या फिर किसी साधु या संत उसके द्वार पर आकर उसे आशीर्वाद दे जाएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जिस काम को करने के लिए वह घर से निकला है उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो जाए या फिर कोई उसे मिठाई दे जाए, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, ये थे वे 5 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भी कुछ संकेत और बताए हैं जो मनुष्यों के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन अशुभ संकेतों के बारे में जानना है तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। खैर, आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।